दोस्तों, जब से जया ने अमर के साथ वो पल गुजारे थे, उन पलों को जया ने महसूस किया था। उस दिन से जया बहुत ही बेचैन रहने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके पति के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया हो। दोस्तों, उस दिन से जया सुकून से सो नहीं पा रही थी। बस जया को रह रहकर उसी रात के बारे में याद आ जाता और फिर से वो बेचैन हो जाती। एक दिन जया की ऐसी बेचैनी देखकर जया का पति कहता है, जया क्या बात है, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही उदास रहने लगी हो और एकदम से चुपचाप बैठी रहती हो, अपने गमों में डूबी रहती हो। दोस्तों, जैसे ही जया का पति उसे ऐसा कहता है तो जया हड़बड़ी में अपने पति को देखने लग जाती है और एकदम से आश्चर्य से देखने की कोशिश कर रही होती है को अपने पति को, क्योंकि उसके पति ने उसे बहुत ही गहरी बात पूछ ली थी। दोस्तों, जया तो जैसे तैसे अपने पति को झूठ बोलकर बात को रफा दफा कर देती है। पर दोस्तों, जया अंदर ही अंदर बहुत ही घुटन सी महसूस कर रही थी। फिर उसके बाद जया के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो जया की जिंदगी एकदम से ही बहुत ही कठिनाइयों में चलने लग जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांच से भरपूर होने वाली है। मेरी आपसे एक ही विनती है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जया की शादी बहुत ही अच्छे घर में हो जाती है और दोस्तों, जया अपने घर में अच्छे से रह नहीं पाती। उसे अच्छे से वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। जया को ऐसा क्यों लगता है कि उसने जिस इंसान से शादी की थी वो इंसान उसके बराबरी का नहीं, यानी कि वो इंसान उससे थोड़ा बहुत भी मेल नहीं खाता। क्योंकि दोस्तों, जया की पति की हाइट जया से बहुत ही कम होती है। दोस्तों, जया जब अपने पति के साथ रास्ते से चलती है तो लोग जया को देखते हैं और उसके बाद उसके पति को देखते हैं तो लोग मुस्कुरा देते हैं। दोस्तों, यही बात जया को अच्छी नहीं लगती थी। दोस्तों, जब लोग जया को और उसके पति को देखकर मुस्कुराते थे तो दोस्तों, जया के दिल में बहुत ही जलन होती थी। जया को लगता था क्यों मैंने ऐसे एक ठिंगने आदमी से शादी की। दोस्तों, जया को बहुत ही अपमान महसूस हुआ करता था। दोस्तों, जया की शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवा दी थी, क्योंकि दोस्तों, जया की कुछ बुरी बातें उसके परिवार वालों के सामने आ गई थी। दोस्तों, जया जब कॉलेज में होती है तो जया को एक लड़के से प्यार हो जाता है। वही उस लड़के का नाम अमर होता है। दोस्तों, जया का और अमर का बहुत दिनों से चल रहा होता है। पर दोस्तों, एक दिन जया के पिताजी को ये खबर लग जाती है कि उनकी बेटी किसी आवारा लड़के के प्यार में पड़ चुकी है। दोस्तों, अमर वैसे तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है, पर अमर का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही खराब होता है। यही दोस्तों, जया के पिताजी को पसंद नहीं आता और फिर वो घर में झगड़े शुरू कर देते हैं और जया के लिए रिश्ते देखने लग जाते हैं। दोस्तों, तभी जया के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है, पर दोस्तों, दूल्हे की हाइट कम होती है। फिर भी दोस्तों, जया के पिताजी दूल्हे की हाइट के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के लाइफ के बारे में सोचने लग जाते हैं और बहुत ही मिन्नतें करने के बाद जया को मना लेते हैं शादी करने के लिए। और दोस्तों, जया भी जैसे तैसे मान जाती है और उस ठिंगने आदमी से शादी करने की है। दोस्तों, वो आदमी ठिंगना जरूर होता है, पर वो बहुत ही जया से प्यार करता है। जया के हर ख्वाहिश को वो बखूबी पूरा करता है, पर जया उसे दिल के अंदर कभी भी नहीं बसा पाती और ना ही अब तक उसने उसे बसाया था। बस एक जोर जबरदस्ती का मसला था, इसलिए जया ने उसके साथ शादी कर ली थी। दोस्तों, जया उसके घर तो आई थी, पर जया का दिल पूरा का पूरा अमर के लिए ही धड़कता था। वो हम जया सिर्फ अमर के बारे में ही सोचती थी और आंसू बहा दिया करती थी। दोस्तों, जया का पति जब भी जया से पूछता आखिर तुम्हें दुख क्या है, क्यों तुम दुखी हो, क्यों हमेशा रोती रहती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे आंखों में मुझे आंसू ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, और दोस्तों, उसके पति ने ऐसा पूछने के बाद जया उसे झूठ मूठ का बहाना बता दिया करती थी
वो ये बता दिया करती थी अपने पति को कि मुझे मेरे माँ और पिताजी की याद आती है, इसीलिए मेरे आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि मैं अब तक मेरे माँ और पिताजी से कभी भी दूर नहीं रही और शादी होने के बाद मैं इतनी दूर आ गई हूँ, इसलिए मुझे उनकी याद आती है और मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोस्तों, पर जया का पति तो बेचारा भोला होता है, अपनी पत्नी की भोली भाली बातों में वो फंस जाता है और इसके आगे वो अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ पूछता नहीं। दोस्तों, पर जया का दिल अमर के लिए बहुत ही धड़कने लग जाता था। रात के वक्त भी उसे अमर की बहुत याद आया करती थी। दोस्तों, अब तक ना ही जया का और ना ही उसके पति का संबंध बना था। अब तक जया ने अपने पति को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। उनके शादी को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके थे, पर जया ने अपने पति को अभी तक अपने पास नहीं आने दिया। बस वो सिर्फ अमर की थी और अमर को ही वो चाहती थी। पर दोस्तों, अब अमर उसके पास नहीं था, पर फिर भी जया को अमर की याद बहुत ही सताती थी। दोस्तों, जब जया का पति घर के बाहर जाता था अपने काम पर, तो जया चुप चुप कर अमर से फोन पर भी बात किया करती थी। दोस्तों, अब जया की और अमर की रोज फोन पर बातें होने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे का दुख बांटने लगे और इसी बीच जया अमर से कहती है, मैं अब तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे यहाँ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं है। तभी अमर जया से कहता है, जया पागल मत बनो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने परिवार वालों के बारे में तो सोचो। देखो जया, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, तुम जो कहूंगी मैं वो करूंगा। हम दोनों वो सब कुछ कर सकते हैं जो पहले हम कॉलेज में किया करते थे। शादी होने के बाद भी हमारा ये जारी रहेगा। बस तुम ये गलती मत करो अपने पति को छोड़ने की। अगर तुमने अपने पति को छोड़ा और तुमने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जिससे तुम्हारे घर वालों का दिल दुखेगा और तुम्हारे पिताजी ना जाने क्या कुछ कर बैठ जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अब ये पागलपन मत करो और अपना अपना अच्छे से रहो। मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। और इसी बीच जया अमर से कहती है, अमर मैं तुमसे अब मिलना चाहती हूँ, अब मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर दोस्तों, अमर और जया एक होटल में मिलते हैं। दोस्तों, जब जया अमर से मिलती है तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अमर, ये हमारे साथ क्या हुआ? हम दोनों इतना सच्चा प्यार करते थे, इतने दोनों हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते थे, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? जया भगवान को ही दोष दे रही थी और अपनी किस्मत को ही दोष दे रही थी। दोस्तों, उसके बाद जया अमर से क्रिकेट खेलने की मांग करती है, पर दोस्तों अमर उसे मना कर रहा होता है। अमर उससे कहता है, नहीं जया, तुम अब शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, जया मानने वाली नहीं थी। जया को तो अमर के साथ क्रिकेट खेल का मजा लेना था, जो वो जब वो कॉलेज में थी तब वो उससे लिया करती थी। अब उसे उसकी आदत हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद मजबूरन अमर को मानना ही पड़ता है और फिर उसके बाद अमर जया के साथ क्रिकेट खेल का मजा लेने लग जाता है। दोस्तों, जया अब बेहद ही खूबसूरत लग रही थी शादी होने के बाद। दोस्तों, जया की जन्नत को देखकर अमर तो वैसे भी पागल हो जाता है और उसके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खेल का आनंद लेने लग जाता है। पर दोस्तों, उसी बीच ऐसा कुछ हो जाता है कि जया हैरान हो जाती है। दोस्तों, जब अमर जया के साथ क्रिकेट खेल खेल रहा होता है, तभी जया को एकदम से उल्टी आ जाती है। दोस्तों, जया हैरान हो जाती है कि मैंने तो अभी तक मेरे पति को हाथ नहीं लगाने दिया और फिर मुझे ये उल्टी कैसे हो रही है। दोस्तों, जया उस वक्त बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। दोस्तों, उसके बाद अमर जया को उसके घर छोड़ देता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। दोस्तों, जया घर पर तो आ चुकी होती है, पर उसके दिमाग ढेर सारे सवाल उठने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तक मेरे पति को मेरे पास नहीं आने दिया, बल्कि मेरा पति तो अलग सोता था और मैं अलग सोती थी। अब तक मुझे किसी का स्पर्श महसूस नहीं हुआ, फिर ये अचानक से मुझे उल्टी कैसे आ गई और मैं अब ये मेरे साथ क्या हो गया? और फिर उसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन जया अस्पताल जाती है और फिर अपना चेकअप करवाती है
तो जया के सामने ऐसी बात आ जाती है कि उसे सुनकर जया हैरान हो जाती है। जया के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। डॉक्टर सीधे जया को कहता है कि अब तुम्हारे पेट में बच्चा है। दोस्तों ऐसी बात सुनकर तो जया बहुत ही परेशान हो जाती है और जया को जैसे चक्कर आने लग जाते हैं ये सब सुनकर। दोस्तों अब जया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है, अमर का या फिर उसके पति का। दोस्तों जया की याददाश्त के मुताबिक कॉलेज में थी तो उसने सिर्फ एक बार ही किया था और उसके बाद 4 महीने के बाद जया की शादी हुई थी। लेकिन उसी बीच जया को कभी भी उल्टी नहीं आई थी और 2 महीने शादी को होने के बाद जया को अचानक से उल्टी आ जाती है। दोस्तों सिर्फ आज ही आश जया से मिला था और उन दोनों ने क्रिकेट खेल का मजा लिया था। पर दोस्तों अचानक से जया को उल्टी आना और जया के पेट में बच्चे का होना ये किस बात का संकेत था और ये किसका बच्चा था, ये कुछ भी जया को नहीं समझ में आ रहा था। दोस्तों अब जया इस बात की अच्छी छानबीन और खोज करने में लग जाती है। तभी दोस्तों एक दिन अपने पति से जया पूछने लगती है, मैं देखिए जी, मैंने आपको कभी भी मेरे पास नहीं आने दिया और फिर मुझे अचानक से उल्टियाँ कैसे शुरू हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब कैसे हो गया। और तभी दोस्तों जया का पति जया से कहने लग जाता है, जया तुम्हें एक आदत थी ना, रोज रात में तुम पानी पीकर सोया करती थी। जया कहती हाँ मैं तो पानी पीकर रोज सोती हूँ, तो उसमें क्या है। तभी जया का पति कहता है, जया तुम बहुत भोली हो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं बहुत भोला हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जया जब तुम वो पानी का गिलास लेती थी ना तो मैं पहले से ही उसमें नींद की गोली डाल दिया करता था और फिर उसके बाद तुम गहरी नींद में सो जाती थी और फिर मैं तुम्हारे जन्नत के ऊपर सवार होकर क्रिकेट खेल का मजा लिया करता था। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है जया, ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है ना, ये बच्चा मेरा है। तभी जया हैरानी से अपने पति को देखने लग जाती है। फिर दोस्तों जया अपने पति से कहती है, तुम कितने बड़े चालू इंसान हो, मुझे आज समझ में आया, तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से फायदा लिया। दोस्तों जया के दिल में एक संतुष्टि भी थी और अपने पति के ऊपर उसे गुस्सा भी आ रहा था। पर वो दोस्तों अब वो क्या करती, क्योंकि वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे। इस बात की वो किसी से शिकायत भी नहीं करती थी, इस बात की जया किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जया का वो पति था और उसका अधिकार था जया के साथ वो सब कुछ करने का। इसीलिए दोस्तों अब जया को वो बात को अपने दिल में ही रखना पड़ा। अब दोस्तों अब धीरे धीरे जया भी भूलने, अब क्योंकि अब उसके पेट में बच्चा पल रहा था। अब जया को अपना ध्यान रखना, उसके लिए दोस्तों अब जया को अपना ध्यान भी रखना था और उसी भी जया ने फोन पर बातें करना भी बंद कर दिया था और वो अपने परिवार और गृह गृहस्थी में लग चुकी थी। जब से दोस्तों जया के पेट में उसके पति का बच्चा पल रहा था, तब से दोस्तों जया के दिल में भी अपने पति के लिए प्यार बढ़ रहा था, क्योंकि जया का पति उसकी हर ख्वाहिश को बखूबी निभा रहा था। दोस्तों जब से जया प्रेग्नेंट हो गई थी तब से उसका पति लाड प्यार कर रहा था। जया जो भी कुछ उससे मांग करती तो वो जया को तुरंत ही ला कर दिया करता था। अब तो उसका पति काम पर ना जाकर अब जया की ही देखभाल करने लग गया था। वो जया को कोई भी काम नहीं करने देता, जया का पति अब उसे कुछ भी काम नहीं करने दिया करता था। वो जया की एक महारानी की तरह निगरानी कर रहा था, महारानी की तरह उसका ख्याल रख रहा था। जया को सब कुछ अब आसानी से मिल रहा था। जया को अब खाना बनाने की भी जरूरत नहीं थी, उसका पति ही खुद खाना बनाकर जया को खिला रहा था। यहाँ तक कि जया अब चाय भी नहीं बना रही थी, जया को चाय भी अब बेड पर लेटे लेटे ही आ रही थी। जया को सब कुछ अब बेड पर लेटे लेटे ही आ रहा था। जया को खाना भी बेड पर लेटे हुए आ रहा था, जया को सब कुछ लेटे लेटे ही बेड पर आ रहा था। जया एक महारानी की जिंदगी जी रही थी और इसी दौरान दोस्तों अब जया ने अपने पति को अपने दिल में जगह दे दी थी। अब वो भी अपने पति से प्यार करने लगी थी। अब उसने अपने पति को पास आने से कभी भी मना नहीं किया। अब उसने
अपने पति को क्रिकेट खेलने की पूरी अनुमति दे दी थी। उसके बाद जया का पति भी बहुत ही खुश था और अब वो जया से बहुत ही प्यार करने लग गया था। जया के पति के दिल के अंदर जो भी गुस्सा अपने पत्नी के खिलाफ था, अब वो सब उसका उतर चुका था। अब वो दोनों अच्छे से रह रहे थे। आकाश ने भी अब समझ लिया था कि जया अब अपने पति के प्यार में खो चुकी है। आकाश को ये भी लग रहा था जो भी कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। हम दोनों में अगर कुछ आगे हो जाता तो शायद जया के माता पिता जिंदा नहीं रह पाते। अच्छा हुआ कि जया ने समझदारी दिखाते हुए अपने पति को ही अपना लिया और उसने प्यार का भूत अपने दिल से दिमाग से निकाल दिया। अब वो दोनों अच्छे से रह रहे थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों ये कहानी रोमांटिक तो थी ही, साथ में इसमें थोड़ा सा इमोशन भी था। मुझे लगता है आप लोगों को यह कहानी थोड़ी बहुत क्यों ना हो पसंद आई होगी और आपका थोड़ा सा क्यों ना हो एंटरटेनमेंट हुआ होगा। दोस्तों अगर यह कहानी मेरी थोड़ी सी भी आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।